अब बच्चों सबको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? यस सर। चलो अब स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर। सबको बेटा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ये अच्छा से क्वेश्चन देख रहे हो, यहीं उदित ने भेजा है। बेटा सबको क्वेश्चन दिख रहा है? बेटा सबको क्वेश्चन दिख रहा है इसमें? सर यस हम्म, सर। हाँ तो इसमें लिखा हुआ है। जूम कर दीजिए सर। इससे भी ज्यादा? थोड़ा और साफ आ रहा है। हाँ तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। साफ नहीं दिखाई दे रहा है। Yes, sir. दिख रहा है बेटा? Yes, sir. लिखा है द शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b lies along the axis of concave mirror of focal length f at a distance u from the pole mirror. The size of image is देख रहे बेटा सबको क्वेश्चन? लिखा है शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ b lies along the axis of concave mirror of focal length f at a distance u. तो from the pole of the mirror the size of image is. अब बेटा ये नहीं बोला है यहाँ पे कि ये बोल दिया कि भाई एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट है और वो कॉन्केव मिरर के एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है जिसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है, डिस्टेंस u दिया हुआ है उस ऑब्जेक्ट का। जाहिर सी बात बहुत छोटा है तो उसके हम दो एंड का डिस्टेंस अलग अलग नहीं देंगे, तो इन्होंने बोला है कि भाई डिस्टेंस u है पोल ऑफ मिरर से, द साइज ऑफ इमेज इज, और कई सारे ऑप्शन दे दिए गए। तो क्या लगता है बेटा कैसे करना चाहिए? बेटा सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन? जी सर। इसमें बेटा ये वर्ड सबको दिख रहा होगा, ये कलर भी आई थिंक कलर दिख रहा होगा, ये कलर बेटा दिख रहा है जो मैं यस अभी सर। कलर कर रहा हूँ, ये जी सर। शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज बी। अच्छा शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज बी की अगर मैं बात करूं तो हमको यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मैग्निफिकेशन ये होना चाहिए। बताओ बेटा, बेटा मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ यस सर। बेटा मेरी आवाज सबको तो आ रही है ना? एक बार जल्दी से ओके कर दो तो आगे बढ़ूं मैं। ओके सर, आ रही है सर। तो भाई बोलो भाई कि ये शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट का मतलब तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपसे ये चिल्ला चिल्ला के, हाँ चिल्ला चिल्ला के कह रहा होगा कि भाई मुझ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लगाओ, ऐसा कह रहा है क्या? यस सर। कितना होता है हाँ लॉन्गिट्यूडनल सर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? मतलब उदित का क्वेश्चन है तो खास करके उदित को तो बताना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो होता है हाइट ऑफ लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे करके होता है। लेकिन लेंथ ऑफ स्क्वायर इमेज होता अपॉन है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता है। इसका वैल्यू क्या आता है v और u के टर्म में? कौन बताएगा? जी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। हाँ बहुत सही, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर होता है बेटा। यस सर। अब देखो बेटा उदित यहाँ पे हमसे li पूछा है, बताओ सही है? क्वेश्चन पूछा है द साइज ऑफ इमेजेस, यानी हमसे li पूछा है, यस सर। बताओ सही है? जी सर। l नॉट हमको दे दिया, l नॉट कितना दिया बेटा? l नॉट कितना दिया? b दिया है, b b। अच्छा हाँ सॉरी। अच्छा और u के जगह पे u दिया ही हुआ है, जी सर। क्या नहीं लगता कि v बता दो? बताओ। जी सर। यस सर। तो इतना है तो भाई देखो हमको ये समझ में आया कि हमारा जो आंसर होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या बेटा, जिसे बगल में मैं लिख पाऊं? ठीक है? यस कर दीजिए हाँ। हाँ तो ये नीला रंग तो दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? कम दिख रहे हैं सर। कम दिख रहा कम है दिख रहा है। ना? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसकी व्यवस्था बना लेता हूँ मैं।
बेटा ये पूरा नीला लिखा है ना, इसको मैं इसी जगह कहीं साइड लाइन कर देता हूँ। हमको जो काम की चीज है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो हमने देखा कि हमको एल आई बताना है ना, एल आई अपॉन एल नॉट दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये हमको दिया हुआ है, मतलब ये हमको मालूम है, दिया हुआ नहीं हमको मालूम है, वो है वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। सही बेटा। अब यहाँ से हमको एल आई बताना था, दैट विल बी एल नॉट वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। सही। एल नॉट दैट इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वो दिया हुआ है बी। अच्छा फिर बचा वी स्क्वायर, और यू तो हमको यू दिया ही हुआ है। अब बेटा यू निगेटिव होगा तो भी यू स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और यू पॉजिटिव होगा तो भी। तो यू स्क्वायर के साइन के बारे में सोचने की जरूरत है नहीं, वी स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जहां पे आपको u दिया हो, f दिया हो ना, और आपको दिया हो, आपसे पूछा गया हो v, तो बेटा क्या याद आता है? मिरर फॉर्मूला याद आता है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. सबको याद आ जाता होगा, तो याद आ गया तो हम लिख लेते हैं। अच्छा v u बताओ बेटा, u नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। Positive. तो क्या यहाँ से हम सॉल्व, Negative. हाँ है ना भाई, f तो हाँ निगेटिव होगा सर। ना, कॉन्केव के लिए याद है। तो Yes, उधर वन sir. अपॉन यू गया इक्वेशन के उस तरफ, तो वन अपॉन मतलब इक्वल टू के उस तरफ वन अपॉन यू हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एफ दिख ही रहा है। सही है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो नीचे हो गया यू एफ, ऊपर क्या हो गया बेटा, एफ माइनस यू। यस सर। तो ये वन अपॉन वी है बेटा, तो हम वी निकाल लेंगे, वो क्या हो गया बेटा, इनवर्स यू एफ अपॉन एफ Yes, माइनस यू। F minus U. सही भाई ना Yes, बेटा, सही है। sir. ओके सर सही है। अब यहाँ उठा के ये मैं वी स्क्वायर यहाँ पे रख लूंगा, ये कितना हो जाएगा बी, वी स्क्वायर करूंगा तो तुमको दिख ही रहा होगा यू स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, और ये यू स्क्वायर भी तो आएगा यहाँ पे, यू स्क्वायर लगा दिया, यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, बी एफ स्क्वायर, पता सही बेटा। T1 minus U upon T. जी सर। हाँ ठीक आ गई। F upon 1 minus हाँ U. तो एफ माइनस यू का स्क्वायर। अब इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो बी, और ये स्क्वायर सब पे कॉमन कर लो, एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर। दिख रहा है बेटा Yes, कोई? sir. जी सर थर्ड में। थर्ड वाला दिख रहा है? और तुम्हारे Yes, sir. तुम्हारे बुक के हिसाब से आंसर कौन सा आया? तो थर्ड ही है। देखो समझ में आया, मुद्दा तो ये है। यस सर आ गया। अच्छा वो जो, हाँ हाँ तो इसमें हाँ बेटा, तो इसमें माइनस का डिफरेंस तो आ रहा है। हाँ बेटा, यहाँ पर U minus F है, यहाँ F minus U है. क्या कह रहे हो बेटा? सर तीसरा वाला सर यू ऑप्शन माइनस एफ। हाँ तो भाई यू कॉमन करके निकाल लो, इसमें क्या दिक्कत है भाई? जैसे एफ माइनस यू में से अगर माइनस वन कॉमन कर लो भाई, जैसे देखो यहाँ पे नीचे एफ माइनस माइनस, नहीं आ जाएगा फिर. स्क्वायर है ना भाई, देखो एफ माइनस यू है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब नीचे वाले को बता रहा हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन अपॉन, मतलब बस एफ माइनस यू को मैं बता रहा हूँ, तो ये ऐसे है, एफ माइनस यू ऐसे है ना, स्क्वायर में है ऐसे, ऐसे है ना, नहीं फिर पूरा लिख लेता हूँ। ये देखो जरा, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे ये वाला अलग से टर्म दिख जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा है b टाइम्स ऑफ f अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर, ऐसा है बेटा। अब नीचे से मैंने माइनस कॉमन करा, कॉमन करके बाहर निकाल लिया, तो वो हुआ f माइनस सॉरी u माइनस f। मैंने ऐसे करा, यहाँ से माइनस कॉमन करा, ये ऐसा हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिया, सही बेटा। और ये माइनस का स्क्वायर बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो क्या बचा, f माइनस यू, सॉरी u माइनस f। बेटा समझ में आया क्या करा मैंने? ये Yes, sir. ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा, ये रूट में है ना, तो माइनस वन का स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये समझ में आया कि नहीं फैजान, समझ में आया क्या? Yes, sir. क्योंकि स्क्वायर है ना आ ये गया आ गया। ये स्क्वायर है, तो उसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं। और बाकी बेटा लेडीज सेक्शन को समझ में आया कि मैंने क्या करा सबको? यस सर। हाँ यस सर। चलो बढ़िया। और ये क्वेश्चन हो गया। और बेटा किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछना है, मतलब अभी मुझको एक्चुअली क्वेश्चन कराना है, तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके प्रोसेस में
मैं बेटा इसी पे क्या क्वेश्चन ऐसे ही शेयर कर दूं क्या, जैसे जैसे अभी उदित का क्वेश्चन था, जैसे बेटा उदित का क्वेश्चन था वैसे क्वेश्चन शेयर कर दूं। जी सर। यस सर कर दीजिए। हाँ, एक सेकंड, उसको थोड़ा सा मुझको टाइम देना बेटा। वैसे आप भी मुझको, जैसे अभी उदित ने भेजा था वैसे आप भी भेज सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मतलब जो बताने वाला होगा वही अभी बताऊंगा। कई बार जैसे मिरेज वगैरह का मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था तो वो अभी थोड़ा रुक के बताऊंगा। रुक के बताएंगे मतलब कारण है, क्योंकि अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है। सबको बेटा ये दिख रहा है? बेटा सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। भाई जल्दी से बता दो सभी लोग। दिख रहा है सर। ओके, हाँ तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अब जरा देखो इसमें क्या, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लो कि क्या कर सकते हो आप लोग। बेटा ये क्वेश्चन ऐसा है, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये बेटा अगर यहाँ पे मैं रुक के पूछूं कि भाई ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, वो ऑब्जेक्ट हमारे हिसाब से जो कल हमने रीजन पढ़ा था 1 2 3 4, उसके हिसाब से रीजन नंबर किस में रखा गया है, किस रीजन में रखा गया है, कौन बताएगा बेटा? सबको आवाज, हाँ दूसरे में। बेटा ये सब उससे एग्री हैं? भाई सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। ये आप ऐसे ऐसे बच कैसे पा रहे हैं, मतलब आप अगर मेरे साथ साथ नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप अगर ऐसे बचते रहेंगे तो फिर बचते रहेंगे, चाहे आप ऑफलाइन क्लास में हो चाहे ऑनलाइन क्लास में हो, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा। बताएं बेटा। सर सेकंड वाले में शायद। बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है ना? 13 पार्टिसिपेंट्स हैं। सर पहले तो ये यस सर, यस सर। सबको आ रही है? हाँ, लड़कियों में बेटा किसी ने नहीं बताया। दिव्या, नगमा, निधि और कौन है, अदिति भी है, सर सीमा। आ रही है। नहीं आ तो रही है लेकिन ये कैसे लोग बता रहे हैं ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो, सर जी। हाँ हाँ समझ में आ रहा है। चलो ये समझ में आना बहुत जरूरी है, फिर नहीं तो मालूम नहीं चलेगा कि हाँ मैंने किसके लिए पढ़ाया था। तो फिर ये तो वही हो गया, कई सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप किस ऑनलाइन क्लास में जाएं, तो यहाँ का मतलब यही है ना भाई, बात कर पाएंगे। तो ये समझ में आया, दूसरे रीजन में है। यस सर। चलो, लिखा है कि फाइंड द लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन का मतलब ही बनता है बेटा यहाँ पे, क्या आप लोग सहमत हैं? आपसे बोला गया है, ये अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये जो 15 सेंटीमीटर दिया है, लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बोर्ड। तो बेटा क्या ये 15 सेंटीमीटर यू की वैल्यू दी हुई है? यस सर। यस सर। अच्छा ये वाला कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर ना? यस हमसे जो पूछा है दैट इज लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल मैग्निफिकेशन जो होता है उसका फॉर्मूला सबको समझ में आता होगा, माइनस वी बाई यू होता है वी अपॉन यू। ना? तो बेटा इसको करने के मैं दो तरीके समझ पा रहा हूँ। देखो आपको मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए क्या हम लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं? हाँ, क्या होता था, कौन बता पाएगा? लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था कॉनकेव मिरर के लिए? एम बराबर हाँ हाँ, एम बराबर वी माइनस यू वी वो अपॉन माइनस वी अपॉन यू तो जनरल है,
वो तो जनरल है, पहले तो वही फॉर्मूला गलत बताया, वो तो जनरल फॉर्मूला है, मैंने स्पेसिफिक पूछा कॉनकेव मिरर के लिए। बेटा ये इन्होंने अभी एक बात बोली कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, हालांकि थोड़ा सा गलत बोला, मैं उसमें थोड़ा सुधार कर देना चाहता हूँ। ये था -v/u, बेटा सबको मालूम है ये, Yes, Yes, sir. sir. पर ये तो दोनों के लिए है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए है, लेकिन कॉनकेव के लिए मैंने क्या बताया था? Sir, कौन, f upon f minus u. M, हाँ sir, एफ, M बराबर F upon V, M हाँ minus U. हाँ मैंने लिख दिया, ये था ना बेटा कॉनकेव के लिए। Yes, sir. अब बेटा दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम इस वाले मेथड से कर लेंगे, इसको मेथड 1 कह देंगे, इसको मेथड 2 कह देंगे, तो कर लेते हैं। बेटा अगर मेथड 1 से मैं कराऊं तो m होता है जो पूछा है -v/u, सही बेटा। u आपको दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, ये -15 सेंटीमीटर क्यों लगाया, ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ, क्योंकि रेज ऑब्जेक्ट से जाएंगे और लॉर्ड ऑब्जेक्ट से जाएंगी, तो हम जब u मेजर करेंगे तो उल्टे मेजर करेंगे, तो निगेटिव हो जाएगा। अच्छा r जो होगा वो दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ +20 या -20? Minus. -20। बेटा ये, हाँ ये फिगर बना के देख लिया करो आप, ऐसे ऑब्जेक्ट कहीं रखा है, यहाँ पे O है, यहाँ पे F है, और यहीं कहीं बीच में ऑब्जेक्ट हमारा रखा है, और फिर पूछा है कि ये बताओ कि R कितना होगा, तो R तो इतना होगा, 20 दिया है, लेकिन इंसिडेंट के उल्टे जा रहे हो, P से उल्टे जा रहे हो, इसलिए क्या हो गया ये नेगेटिव, तो U और ये सब मालूम चल गया। अब हमको बेटा यहाँ से V मालूम चल जाए, अगर V मालूम चल जाए तो इस V को उठाऊंगा मैं, कहाँ पे रख दूंगा, फॉर्मूले में, और U तो, सॉरी मैंने U की जगह पे लिख दिया उसको, मैं इसको लिख दूंगा ऊपर v के जगह पे ना, यहाँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि u हमको मालूम है। तो निकाल लेते हैं, किससे निकालेंगे बेटा v को, मिरर फॉर्मूले से। तो वो कैसे निकालेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/v हमको बताना है, u निगेटिव है तो -1/15 हुआ, और 2/r की बात करेंगे, 2/r कितना बेटा, 20, माइनस में आ जाएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/v। एक तो राइट साइड में जो 1/20 है वो हो जाएगा -1/10, और इधर 1/15 जब जाएगा तो +1/15 हो जाएगा ना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 30, दिख ही रहा होगा सबको, 30 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1/30। तो v कितना हो गया बेटा, +30 या -30, -30, वैल्यू रख लेते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो मैग्निफिकेशन यहाँ से सॉल्व होकर आ जाएगा कितना, -v। देखो फॉर्मूले का मैंने ये निगेटिव, पहला निगेटिव फॉर्मूले लगाया, फिर v की वैल्यू -30 लिखी, u की वैल्यू -50 लिखी, तो आप देखो v और u का हम साइन लिख रहे हैं, और जो पहला वाला ये नेगेटिव साइन है वो कहाँ से आया, फॉर्मूले से। सही बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्यों, कहाँ कहाँ माइनस माइनस लगा हुआ है। Yes, Yes, sir. हाँ, फिर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -15 चला जाएगा, और ये 2 टाइम्स चला जाएगा, मैग्निफिकेशन आ गया -2। बताओ सही है। -2. अच्छा Yes, sir. हमसे पूछा तो, Yes, sir. हमसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन हमने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। पहला, अगर बेटा मैं इस क्वेश्चन में ये पूछूं कि जो इमेज आया है वो रियल है या वर्चुअल, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया ना, मैग्निफिकेशन कितना आया, -2, सही बेटा। -2. Yes, ये, sir. हाँ ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो आ चुका है। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि तुम लोग बताओ रियल इमेज होगा या वर्चुअल, Real. रियल। होगी हाँ, sir. कैसे मालूम चला कि वी निगेटिव आ गया, वी निगेटिव होने का Yes, मतलब, sir. हाँ यही हुआ कि भाई कि हमारा कहीं ना कहीं इधर इमेज बनेगा, और इधर ही इंसिडेंट लाइट है, इधर ही इमेज है, इसका मतलब ये कैसा इमेज हुआ, रियल। अच्छा मैं ये, हाँ मैं ये पूछूं कि बताओ कि इन लार्ज इमेज है या डिमनिस्ड है, Enlarged. बहुत सही, क्योंकि diminished होगी. एनलार्ज होगी, कौन डिमनिस्ड बोला, Sorry. सॉरी इसलिए क्योंकि मॉड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, +2। अच्छा हाँ ये बताओ, इरेक्टेड हुआ या इन्वर्टेड हुआ, Erected, sir. इरेक्टेड होगा बेटा, इन्वर्टेड, क्योंकि एम निगेटिव है, तो कैसा हुआ, इन्वर्टेड हुआ। अब देखो बेटा इतना इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया। अच्छा ये चौथा इन्फॉर्मेशन देखो, इमेज का पोजीशन वो भी हमने बता दिया, पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी इतने सारे चीजें ही आपके क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया। अच्छा एक तो ये मेथड आपने देखा कि फर्स्ट मेथड हुआ, सही बेटा, सबको समझ में आ गया। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ तो मिल ही जाना है। अच्छा दूसरा मेथड अगर हम यूज करते, दूसरा मेथड, तो वो मुझको लगता है कि इसके लिए शायद ज्यादा आसान पड़ता। कैसे, देखो फॉर्मूला ये है, f/f - u, सब वैल्यू लिख देते हैं।
बेटा हमने जो अभी भी आर देखा है वो है 20 ना, 20 सेंटीमीटर। तो एफ कितना हो बेटा इसका आधा, 10 सेंटीमीटर। बेटा किसी का माइक ऑन रह गया है और वहां से बच्चे की आवाज आ रही है, उसको बंद कर लें। बेटा एफ हमारा आ गया। अब बताओ ये एफ हमारा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव इस फॉर्मूले में? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव क्यों नेगेटिव होगा बेटा? क्योंकि मिरर कौन सा है? कॉनकेव, हमको याद होता है। फिर नीचे है -10। अब देखो ये माइनस तो फॉर्मूले का है। यू की वैल्यू कितनी है बेटा? +15 या -15? -15 बेटा हाँ, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर हुआ -10 और नीचे कितना हो गया बेटा? 5। कितना? माइनस का 5 या प्लस का 5? हाँ, और ये कितना आ गया बेटा? -2। हाँ बहुत सही, -2। अब बेटा देखो जरा दोनों मेथड को कंपेयर कर लो। देखो मेथड 2 में इतना कुछ लिखना पड़ेगा, मेन फॉर्मूला, फिर मिरर फॉर्मूला, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, फिर आंसर। लेकिन यहाँ पे देखो कितना आसान है, यहाँ पे -2 सीधे आंसर आ गया। तो अगर मुझको केवल मैग्निफिकेशन पूछा गया है, यानी जैसा क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से मैं क्या करना चाहूंगा बेटा, मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 2, जिससे हम सीधे आंसर बता रहे हैं। बहुत सही बेटा, सीधे आंसर बता पाएंगे कि हमारा आंसर मैग्निफिकेशन का क्या जाएगा, -2। बेटा सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? अगला शेयर कर रहा हूं आपको क्वेश्चन। अगले में बेटा ये सबको मिल रहा है? जी सर। हाँ, अब ये क्वेश्चन जरा पढ़ लो आप लोग। सबको क्वेश्चन दिखा बेटा? यस। अब जरा देखो, सुषमा मत चिपका के मत ना उसको। बेटा ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? हाँ, अब क्या करना चाहिए, क्या लगता है? क्वेश्चन में एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ, देख लीजिए जरा। लिखा है एन इमेज ऑफ कैंडल ऑन द स्क्रीन इज फाउंड टू बी डबल इट साइज। अब देखो बेटा सबसे पहले तो ये देख लो। देखो जो इमेज बनती है ना, जो इमेज बनती है उसका अपना एक पोजीशन होता है। अब वो जहां पे बनती है, कई बार उस पोजीशन को बताने के लिए, यानी जहां इमेज बनती है उस इमेज को दिखाने के लिए वहां पे स्क्रीन वर्ड का यूज कर देते हैं। तो जैसे सोचो अगर इमेज बना तो कहीं ना कहीं जाके लाइट एज मिली होंगी, जहां पे मिलती है अगर वहां पे आप स्क्रीन रख दें तो वहीं पे इमेज क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आपके हिसाब से आपसे जब भी बोला जाए कि भाई स्क्रीन, तो स्क्रीन बोलने का मतलब ये होता है कि वहीं पे क्या है, इमेज। बेटा ये क्लियर है सबको? हाँ, तो बोला है एन इमेज ऑफ a candle on the screen is found to be double its size. When the candle is shifted by a distance of 5 centimeter, then image becomes triple its size. ठीक है? Find the nature and the radius of curvature of the mirror. Nature and radius of curvature. Nature का मतलब क्या हो बेटा कि कौन सा मिरर है? नेचर ऑफ मिरर का मतलब कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। फिर बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा कहने को तो दो चीजें पूछी गई, लेकिन आप सोचो अगर आपने ये बता दिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया, कितना से बोले मतलब कि निगेटिव आया या पॉजिटिव आया, तो अपने आप नेचर तो मालूम चल ही जाएगा, नहीं? अपने आप नेचर मालूम चल जाएगा कि कॉनकेव होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर नेगेटिव हुआ तो कॉनकेव होगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ, कॉन्वेक्स हुआ। तो मिला जुला के हमको दो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं और दोनों में ये बताया गया कि मैग्निफिकेशन क्या है,
क्या आप भी इससे सहमत है? पहला लाइन बोलता है एन इमेज ऑफ कैंडल ऑन द स्क्रीन इज फाउंड टू बी डबल इन साइज। डबल इन साइज का मतलब ये हुआ इमेज दुगुना बना। इसका मतलब मैग्निफिकेशन Yes. पहले केस में कितना आया? पहले केस में मैग्निफिकेशन आया 2। बताओ सही बेटा। अच्छा, इसने ये नहीं बोला कि इन्वर्टेड बना, इरेक्टेड बना, ऐसा कुछ नहीं बोला है। फिर लिखा है व्हेन कैंडल इज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से भी एक बात बेटा, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट ही कैंडल है तो कैंडल बोल दिया, यानी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। उसको कहा कि 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किया। बेटा ध्यान देना, शिफ्ट जो होता है आगे हम पढ़ेंगे भी, शिफ्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन से इधर या उधर जाना होगा, ये दोनों ही शिफ्ट हैं। लेकिन शिफ्ट आप किस तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसका ही मतलब होता है। तो शिफ्ट हमेशा बेटा अपने प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आता है कि आपको राइट साइड में शिफ्ट होना है, आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट होना है, अपवर्ड शिफ्ट होना है, डाउनवर्ड शिफ्ट होना है, दोनों का ही मतलब होता है, सबका मतलब होता है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये देखना पड़ेगा कि वे शिफ्ट किस तरफ हुआ, और उसको बताने के लिए यहाँ पे एक रिलेशन बोला गया कि शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर देन इमेज बिकम्स ट्रिपल इन इट्स साइज। ट्रिपल इन साइज यानी मैग्निफिकेशन बढ़ा इस बार, तो मैग्निफिकेशन बढ़ा तो मैं m2 को लिख देता हूँ कितना 3। ये शिफ्ट होने के बाद है, नहीं? तो बेटा दूसरे केस में इमेज की साइज बढ़ी है, तो कुछ अंदाजा लग सकता है कि हम ऑब्जेक्ट किस तरफ रखें। The positive side. अच्छा देखो यहाँ पे बेटा हमको चाहिए r ना, हमको r चाहिए, हमको r चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब यूज करेंगे, जैसे m1 में मैग्निफिकेशन के हम अभी जो कि हमको ये भी नहीं मालूम है कि हमारा जो मिरर है वो कैसा है, हमको नहीं मालूम ना कि हमारा मिरर कैसा है, और अगर ऐसा है तो हम ये भी नहीं कर सकते कि मैग्निफिकेशन का वो जो मेन फॉर्मूला होता है वो लिख लें, नहीं? तो सही बेटा, ये बात समझ पा रहे हो आप? यस सर। या मैग्निफिकेशन का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं? यस सर। बताओ बेटा, सही है? अच्छा एक और खास बात, यहाँ पे बेटा एक हिंट छुपा हुआ है स्क्रीन पे। तुम ये स्क्रीन मतलब मैंने बता दिया कि स्क्रीन का मतलब भाई वहीं पे स्क्रीन रखोगे, जहां पे स्क्रीन रखोगे वहीं पे लाइटें जाके मिलेंगी और वहां पे इमेज बन जाएगा। मेरा मतलब ये है कि आप क्या यहाँ से ये बात को समझ सकते हो कि जो हमारा इमेज होगा वो रियल होगा या वर्चुअल? ये जो इमेज होगा वो रियल होगा या वर्चुअल? क्या सोच है? क्योंकि इसी से क्वेश्चन होना है। रियल। रियल। Sir, real. रियल, देखो बेटा रियल जो आंसर है वो क्यों आया? रियल बेटा इसलिए आया क्योंकि हमने स्क्रीन रखा है, वहां पे इमेज बना है, इसका मतलब स्क्रीन पे जाके लाइट रेज वर्चुअली मिल रही है या एक्चुअली मिल रही है? एक्चुअल मिल रही है, हाँ बहुत सही, एक्चुअल मिल रही है, इसका मतलब जो हमारा इमेज होगा वो रियल होगा। कहेंगे कि रियल से क्या फायदा हो जाएगा? आपको ध्यान है बेटा कि हमारा जो इमेज है, पहले बात तो दोनों ही केस में हमारा जो इमेज बना है वो रियल बना होगा, क्योंकि हमको तो स्क्रीन पे ही m1 केस में और m2 केस में इमेज चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही m1 केस में और m2 केस में हमारा जो इमेज है वो रियल है। सही बेटा? दूसरा ये है कि ऐसा कब होता है कि हम अपना इमेज जो पाते हैं वो रियल पाते हैं। और ध्यान देना, मैग्निफिकेशन पहले केस में भी पॉजिटिव है, दूसरे केस में भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव से नहीं जाना है हमको, हमको इससे देखना है कि हमको एक से बड़ा दिख रहा है या छोटा, तो मुझको बेटा m1 के केस में और m2 के केस में बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब सोचो जरा, इमेज अगर रियल है और मैग्निफाइड है, इसका मतलब इमेज किस रीजन में बना होगा? बताओ बेटा। बेटा m1 m2 तो एक से बड़ा दिख ही रहा होगा सबको ही। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है वो इनलार्ज बना है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी है। अब अ, No, sir. हाँ सही ना? और अब आप जरा सोचो कि इस केस में हमारे लिए जो हमारा मिरर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पहले तो ये सोचो जरा, कैसा होना चाहिए? क्या कॉनकेव होना चाहिए? जी सर। Yes, sir. हाँ। अब कॉनकेव अगर होना चाहिए तो हमको याद होगा कि कई सारे रीजन थे, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा Sir, रीजन। focus का पोल के बीच में. नहीं, मैंने इमेज का पूछा है, इमेज का ऑब्जेक्ट नहीं पूछा है, मैंने पूछा इमेज। Okay. कहाँ पे होना चाहिए इमेज? रीजन 1 में, रीजन 2 में, रीजन 3 में, रीजन 4 में, कहाँ होना चाहिए? कौन बताएगा? Sir, 2 में.
रीजन 2 में बताओ बेटा, रीजन 2 में अगर, सॉरी सॉरी हाँ कहाँ होना चाहिए सर, 3 या रीजन? 4 में बनता है सर वैसे। 3 में। नहीं भाई देखो, दो जगह सर इलाज बनता है। दोनों। हाँ, दो जगह इलाज बनता है। एक तो रीजन नंबर 4 में इमेज इलाज बनता है, एक तो रीजन 1 में इमेज इलाज बनता है। लेकिन जब 4 में बनता है तो ये वर्चुअल बनता है, यस यस सर। सर। और जब जब एक में बनता है तो क्या बनता है? रियल। रियल बनता है। आपने अभी रियल। क्या कहा? आपने अभी क्या कहा कि क्या बनना है? रियल ना। रियल बनना हाँ है। तो अब बेटा रियल तो बनना जब है। 1 में। हाँ रियल बनना है तो सबसे पहले तो ये देखो कि कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला होगा एफ अपॉन एफ माइनस यू। बताओ बेटा सही है यहाँ तक? तो पहला सर। मैग्निफिकेशन लिखता हूँ एम इज इक्वल टू 2। अच्छा 2 लिखूँ या -2 लिखूँ? 2। अब अच्छा पहले तो ये देख लो बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा किस रीजन में होगा? अगर इमेज 1 में बनना है तो ऑब्जेक्ट हमारा 2 में होगा। हाँ। यस। बताओ सही बेटा? और देखो, यस जी सर। सर। आपने एक बात ध्यान दिया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को ओ पे रखते हैं तो इमेज भी उल्टा और ओ पे ही बनता है, और जब हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके जाते हैं तो इमेज इस तरफ जाता है और बड़ा होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने शिफ्टिंग करी है वो इस तरफ करी है। यस सर। क्लियर है? तो अब देखो मैग्निफिकेशन जो है, चूंकि इमेज उल्टा बना है तो +2 नहीं -2 होगा। कितना होगा? ये होगा एफ अपॉन एफ माइनस यू। अच्छा आप कहेंगे कि भाई सर आपने तो एम पे साइन लगा दिया, एफ और यू पे साइन नहीं लगाया है। तो देखो बेटा, हमको तो एफ भी नहीं मालूम है, हमको यू भी नहीं मालूम है। कहोगे कि नहीं क्यों नहीं मालूम है, कॉनकेव मिरर है तो एफ तो निगेटिव होगा। तो मैंने बता रखा है बेटा कि अननोन इसका मतलब अननोन होता है, चाहे वो मैग्नीट्यूड में हो चाहे वो डायरेक्शन में हो। तो हमको एफ को अभी अननोन रखना है, वो अपने आप बता देगा कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ या निगेटिव हूँ ना। तो मैंने एफ को पूरा अननोन छोड़ दिया। बताओ बेटा ये समझ में आया कि पहला इक्वेशन ये बन गया। इसमें अननोन कौन कौन सा है? यस सर। अननोन कौन कौन सा है? एफ और यू। सही बेटा? एफ यू। सही है यस ना? सर। अच्छा अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं बेटा। अब जरा समझना इसको, मैं एक थोड़ा फ्रेश फिगर बना के इस मेन कॉन्सेप्ट को समझाऊं। बेटा जरा देखना, होता क्या है कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की बात कर रहे हैं ना, ऐसे मान लेते हैं कि पहला केस जो अभी हमने बात करी है उसमें ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट 1 की कहानी है, और इमेज कहीं रीजन नंबर 2 में बन गया है। अब सोचो बेटा हमको 5 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग 5 सेंटीमीटर की एफ की तरफ भी हो सकती है ना, और 5 सेंटीमीटर की ओ की यस तरफ भी हो सकती है, दोनों हो सकती है बेटा। यस सर। हाँ अब मुझको सर। कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला लेना चाहिए या नेगेटिव वाला? पॉजिटिव। अगर बेटा मैंने पॉजिटिव वाला। हाँ ध्यान देना, पॉजिटिव। अगर मैंने निगेटिव वाला लिया तो मैं ओ की तरफ जाऊंगा, और ओ की तरफ जाऊंगा तो इमेज इमेज भी छोटी बनेगी। छोटी बनती जाएगी। जब मैं ओ से मतलब जब मैं ओ से एफ की तरफ जाता हूँ तो इमेज बड़ी और बड़ी और बड़ी बनती जाती है ना। तो 5 सेंटीमीटर में किस तरफ जाऊंगा, कहीं यहाँ जाऊंगा तो कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा O2। और अब जरा U देखना बेटा, पहले अगर U इतना था, पहले मतलब जो अभी अभी ध्यान दिया ना फॉर्मूले में मैंने U यूज किया है, तो अब वाला U कितना होगा नए केस में? इतना होगा। ये कितना होगा बेटा? U-5। बताओ बेटा सही है? बताओ बेटा ये समझ में आया सबको? क्या हुआ टप्पू? ऊपर लुटो, आ तुमको चढ़ा दो, आ तुमको चढ़ा दो टप्पू। फोन अभी दूंगा, अभी बस पढ़ा लो, थोड़ा सा और रह गया है, ठीक है? ऊपर चलो बेटा। तो तुम कहीं जाना मत, सुनने के लिए चाहिए ना, यही लोग सुनो, किसी को देना मत, तुम लेना मत।
हेलो। हाँ बेटा। बेटा सबको आवाज आ रही है? अच्छा बेटा, ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन के बाद आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो बड़ा आसान हो जाएगा। ये जो भी मैं करा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा अच्छे वाले क्वेश्चन है, इससे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इनको देख के आप ये मत सोचिएगा कि हाँ ये बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन आते हैं या कठिन कठिन मैं करवा रहा हूँ, नहीं। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन के 2-4 क्वेश्चन कर लो तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही बेटा? यस सर। तो इसको देख के ऐसे मत सोचना कि हाँ कठिन कठिन क्वेश्चन होते हैं। बस मैं सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ जिससे चीजों को हम थोड़ा सा यूज कर पाए अच्छे से। तो अभी तो बहुत सारे लोग जुड़ गए, टाइम लग गया। अब बेटा ये कहाँ तक कट गया था जरा देखिएगा। मैंने यहाँ तक तो बात सबसे बता दी थी कि बेटा सबको स्क्रीन मिल रहा है? यस यस सर। सर। अब देखो बेटा, जब मैं यस सर। हाँ जब देखो मैंने यहाँ पे ये बताया था कि जो शिफ्ट होगा वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। निगेटिव डायरेक्शन में होता तो बेटा क्या होता, आप ओ की तरफ जाते और ओ की तरफ जाते तो ऑब्जेक्ट और इमेज के सेम डिस्टेंस होने की संभावना बढ़ती जाती है। सही है? तो अभी मेरा आ गया जो u, वो कितना आ गया बेटा? u आ गया हमारे u माइनस एफ के बराबर, दिख रहा है? यहाँ ये बेटा सबको समझ में आ गया कि नए केस में यानी दूसरे केस में जब मैं M2 की बात करूंगा तो मेरा u पहले वाले u से 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। सही है? जी सर। हाँ, तो इसको बेटा मैं लिख लेता हूँ। इसको जब मैं लिखूंगा तो ऐसे लिख लूंगा -3 इज इक्वल टू एफ तो उतना ही है, एफ माइनस यू। देखो u माइनस 5 जो मैं लिखूंगा इसका कोई डायरेक्शन नहीं लिखूंगा। डायरेक्शन क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरे लिए f और u दोनों अननोन है। बताओ बेटा, सही है? यस सर। अब बेटा ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, इसमें कितने लोग अननोन है? 2। 2 है ना? 2 अननोन, 2 यस सर। इक्वेशन, तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है? यस सर। बेटा यहाँ से तुम सॉल्व कर लेना। मैं तो सॉल्व करा करा है, मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो मैं उससे सीधे वैल्यू लिख लेता हूँ। मतलब ये बुक का एक इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर इसमें आया है जो कि आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर निगेटिव। सही है? सही बेटा? तो आर कितना हो गया सही बेटा? सर। 60 सेंटीमीटर। 60। 16। हाँ सही? सॉरी 6। ठीक है, हमको आर बताना था ना? यस सर, ठीक है। यस सर। हाँ, तो हमारा आर आ गया है। यहाँ तक बेटा किसी को दिक्कत? नो नो सर। हाँ, सर। तो एक तो ये हो गया। अब ये क्वेश्चन अगर हम पहले तरीके से करते, सोचो पहले तरीके का मतलब जब मैं m इक्वल टू माइनस बी अपन यू लिखता तो उसमें दिक्कत आती। उसमें दिक्कत क्यों आती कि सोचो मैं हर एक केस में, जैसे मान लो अभी मैंने पहला इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन से मुझको और 1 और 2 से सीधे f मिल गया। लेकिन अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 जो लिखा उसके जगह पे वो फॉर्मूला लिखता है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो पहले मैं v सॉल्व करता, v सॉल्व करने के बाद और वो भी u के टर्म में सॉल्व करता, तो u को u के टर्म में रखता, v को किस में सॉल्व करता? u के टर्म में, तब मुझको u v और r में एक रिलेशन मिलता। फिर आगे मैं दूसरा मैग्निफिकेशन यूज करता, उसमें से हम v निकालते, v और u को एक साथ सॉल्व करते तो हमको r मिलता। तो पहले जो 2 स्टेप में करने के बाद u मिला, r मिला होता u के टर्म में, फिर दूसरे इक्वेशन से हमको 2 स्टेप करने के बाद r मिला होता u के टर्म में, दोनों से हम u रिप्लेस कर देते, तब जाके हमको आंसर सॉल्व होता। लेकिन बेटा वहां पे आप समझ पा रहे हो कितना ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। तो वहां पे ये कैलकुलेशन का साइज और ये क्वेश्चन का साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता। अगला क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूं और ये होगा
ये ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये जरा देखिएगा। बेटा ये क्या स्क्रीन सबको मिल रही है? जी सर। Yes, sir. क्वेश्चन दिख रहा है कि और बड़ा कर दूं? ये क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। यस सर। ये क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। बता बेटा, ये सबको क्वेश्चन मिल रहा है? Yes, sir. क्वेश्चन समझ लिया Yes, सबने sir. क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको क्या हो रहा है इसमें? Yes, sir. देखो इसमें क्या है सर लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रियल है। बताओ बेटा, अच्छा ये पहले तो हाँ ये जो कॉन्वेक्स मिरर है सबको दिख ही रहा होगा। तो पहला मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट जब रियल होता है तो जाहिर सी बात सबको मालूम होता है कि वो किस रीजन में होता है। किस रीजन में होता है? 4 में. 4 में। बहुत सही। अच्छा जब रीजन 4 में होता है तो इमेज कहाँ बनता है बेटा? 3 में बनती है सर. अच्छा डिमिनिश्ड या इनलार्ज बनता है? सर diminished. अच्छा इरेक्ट या इनवर्ट बनता है? Erected. इरेक्टेड बनता है। Erected. बहुत सही। और रियल बनता है वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल Real बनता है. वर्चुअल बनता है क्योंकि 3 नंबर साइड पीछे आता है भाई। इंसिडेंट 4 नंबर से जब होगा तो 4 नंबर तो रिफ्लेक्टिंग साइड में है, लेकिन 3 नंबर जो है पीछे साइड में है, वर्चुअल साइड में। तो इमेज कैसा Yes, sir. बनेगा? वर्चुअल। Virtual. नहीं, Virtual. कल कल हमने पढ़ा है, कल बहुत मेहनत करके यही सब पढ़ा है हमने, ठीक है। यस सर। हाँ तो अब हम मतलब ये जो कहानियां कल की थी वो मैं आपको बस याद दिला देता हूँ, अगर याद है तो अच्छी बात है। अब सोचो क्या है यहाँ पे लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ the distance between real object and its image in a convex mirror of the focal length of 12 centimeter is 32 centimeter। बेटा यहाँ तक तो हम अगर रुके तो इसने ये बोल दिया कि रियल ऑब्जेक्ट और इसके इमेज में जो कि कॉन्वेक्स मिरर से बन रहा है जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है वो है 32 सेंटीमीटर। तो एक बात तो ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज इधर साइड में होंगे? देखो इधर साइड में तो समझ रहे हैं ना, इधर और उधर। यस सर। ये है कॉन्वेक्स मिरर बेटा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहीं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकल लेंथ होगा। अब यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का साइज कुछ नहीं दिया, लिखा है, हाँ लिखा है द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 सर दिया है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। हाँ देखो ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इमेज जो होगा वो कहीं ना कहीं इस तरफ बनेगा, सीधा बनेगा और क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ऐसा कुछ हमको मालूम है। अच्छा बेटा याद है अगर तो हम सीधे ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं, क्या पता ऑप्शन कमजोर दिया हो। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने इमेज बनाया। अब बेटा इसने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है बेटा? ये है 32 32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और जो इसका फोकल लेंथ दिया हुआ बेटा इस मिरर का वो कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अच्छा 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. बहुत सही। पॉजिटिव। हाँ, लिखा है द साइज ऑफ, Positive. हाँ साइज ऑफ द लिखा है फाइंड द साइज ऑफ इमेज, यानी हमको हाइट ऑफ इमेज बतानी है। और बोला है कि इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट इफ द ऑब्जेक्ट साइज इज 1 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। तो क्या लगता है मैग्निफिकेशन मालूम करना चाहिए? यस सर। अच्छा Yes, मैग्निफिकेशन, sir. हाँ मैग्निफिकेशन मालूम करने के प्रोसेस में हम दो फॉर्मूले पे जा सकते हैं, या तो माइनस वी अपॉन यू, या तो कॉन्वेक्स है तो एफ अपॉन एफ प्लस यू पे जा सकते हैं ना बेटा। यस सर। अच्छा मैग्निफिकेशन हमको मालूम करना है, एफ हमको दिया है तो यू हमारा मालूम चल जाए तो काम हो जाए। और यू मालूम करने के लिए जाहिर सी बात है मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे माइनस वी अपॉन यू लगाओ, चाहे वी अपॉन यू लगाओ, और चाहे जो है केवल जो है एफ अपॉन एफ प्लस यू लगा, दोनों से ही मतलब एक ही साथ निकल रहा है, तो कोई सा भी एक लगा लो। सही बेटा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट वाला,
इसको मान लेता हूँ u, मान के लेता हूँ ये तो u होता ही है। अगर u मान लिया तो बेटा जो v होगा वो इतना बचेगा, कितना बचेगा 32 माइनस u। बताओ बेटा सही है? यस मैंने क्या करना है समझ में आया ना, मैंने P से O का डिस्टेंस u रख लिया, तो जाहिर सी बात है हमारा 30 माइनस u हो जाएगा, जो बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा ना। 32 में से u निकाल लो तो 32 माइनस u बचा। यहाँ तक सही बेटा? अब देखो u हमारा अननोन है, u हमारा अननोन है, अब हम u बता दें तो 30 माइनस u करके v बता देंगे। चलो इसको यूज करते हैं। चलो तो हमको बेटा साइन तो चाहिए नहीं, तो देखो जरा u कितने के बराबर लिखा मैंने, प्लस u या माइनस u होगा? मिरर फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, माइनस u की जगह पे माइनस u आ जाएगा। अच्छा v की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा 32 माइनस u, प्लस या माइनस? प्लस प्लस, बहुत सही। f कितना हो गया बेटा प्लस 12 सेंटीमीटर ना। अब मिरर फॉर्मूला लगा लेता हूँ बेटा, मेरे पास इसमें जगह नहीं बचा है तो मैं काम करता हूँ, पहले तो इसी को एक किनारे लगा देता हूँ। इसको एक किनारे लगा देता हूँ, यहीं पे कहीं व्यवस्था बना के कम से कम एक डेटा तो निकाल ही लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो वैल्यू निकाल लेते हैं, मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं, लिखते हैं भाई मिरर फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। f वाला फॉर्मूला तो f के साथ लिखा बेटा। 1/v की बात करें तो v कितना हो गया बेटा 32 माइनस u ना, माइनस 1/u इक्वल टू 1/12। बताओ सही बेटा? अब यहाँ से माइनस यू होगा वो। कहाँ वाला लिखा नहीं मैंने हाँ सही है। भाई, आगे ऊपर लिख दिया उसको, सही है। ओके अब मैं ये जो 1/u है उसको उस तरफ भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/32 माइनस u इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/12। तो ये वाला हो जाएगा 12u, तो ऊपर आ जाएगा 12 और 12 है तो u, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 माइनस u इंटू इंटू क्या हो जाएगा बेटा u प्लस 12 ना, और उधर क्या हो जाएगा 12u। समझ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये समझ में आ गया सबको? अब यहाँ से हम अब यहाँ से बेटा u और u सॉल्व कर सकते हैं। बताओ बेटा सही है? यस सर सही ना बेटा? जी सर। हाँ तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बताओ कितना लग रहा है, कितना आ रहा है? कोई सॉल्व करके जल्दी से बताए। कोई सॉल्व करा बेटा? सर 8। कितना आ रहा बेटा? हाँ u की वैल्यू कितनी आ रही है? u की वैल्यू 24 आ रही है क्या? सर 8। आप 8 कह रही हो? हाँ सर यू की वैल्यू 24 आ रही है। u की वैल्यू 24 आ रही है और क्या आ रही है? सर नहीं सर, हाँ सर 24 आ रही है सर, फिर v निकालेंगे तो हाँ हाँ ना, 32 माइनस 24। हाँ हाँ ना ना, तो अब यूं ही बता दीजिए u कितना आ रहा बेटा 24। हाँ हाँ मतलब मैं अभी तो u पूछ रहा था ना, तो u आ गया बेटा 24 और v हो जाएगा 32 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा 24 ये 6 2 8 8 सेंटीमीटर ना। सही बेटा, यहाँ तक तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। आप u स्क्वायर और u को एक साथ कर लेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप जो है वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे फिर आंसर आ गया। देखो जो m लिखा है वो कितना होता है माइनस v अपॉन यू ना। अब देखो यहाँ पे माइनस v कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर तो पॉजिटिव होगा, और u कितना होगा माइनस 24 सेंटीमीटर ना। ये माइनस माइनस चला गया, ये आ गया 1/3। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है m
तो ये m कितना आ गया बेटा, m हमारा आ गया 1/3 ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 3 ना। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर अपॉन 3, 1/3 सेंटीमीटर आ गया आंसर। बताओ बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है बेटा? बोलो भाई, किसी को कुछ इसमें दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो हो गया। हो गया। तो ये मैं पीडीएफ भेज ही दूंगा, तो लिखने का टेंशन है नहीं। तो बस आप क्वेश्चन को पढ़िए, दिमाग लगाइए कि हाँ आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा बेटा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी बेटा कोई देख के बता सकता है हमारे पास टाइम कितना है? सर 11:51 हो रहा है। सर 14 मिनट की मीटिंग हो गई है अभी तक। 40 मतलब 14? हाँ 14 तक की हो गई है अभी। अच्छा 14 की हो गई, अभी बचा हुआ है अच्छा खासा ना। 25 मिनट बचे थे। 25, हाँ हो जाएगा, इससे बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो बेटा, ये क्वेश्चन सबके पास तक पहुंच रहा है बेटा? ये क्वेश्चन जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा है। Yes, sir. A plane is placed at a distance of 50 meters. हाँ 50 सेंटीमीटर, हाँ बहुत सही, सबके पास पहुंच रहा है बेटा। आई थिंक इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, मैंने सबसे बड़ा कर दिया है जितना बड़ा हो सकता है। देख लो जरा क्वेश्चन। मैं बेटा 3 क्वेश्चन आगे होमवर्क के लिए दूंगा, और उसके बाद फिर हम कल मिलेंगे। मतलब इसको करने के बाद अगर टाइम मिला तो एक आध क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, उसका 2-3 क्वेश्चन मैं घर के लिए आपको दूंगा, ठीक है? तो आप उसको करके आइएगा बेटा। आज हाँ, आज ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड। बेटा स्क्रीन सबको मिलने लगा होगा? Yes, sir. तो बेटा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया होगा, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, लिखा अ प्लेन मिरर इज प्लेस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो हम अब करेंगे उसमें अब मिक्सिंग होगी, मतलब अभी याद होगा हमने प्लेन मिरर इससे पहले पढ़ रखा है। तो अब लिखा है अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर है और प्लेन मिरर, इनके बीच में कितना डिस्टेंस दिया है बेटा? 50 सेंटीमीटर। और बोला है कि जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का वो है 16 सेंटीमीटर। लिखा है whether should object be placed between mirrors and facing both the mirrors so that its virtual image in the plane mirror coincide with the real image in the concave mirror। बेटा ये लाइन लास्ट में समझे, लिखा है क्वेश्चन में जो पूछा है, लिखा है where should be short object be placed बिटवीन द मिरर्स। कहाँ पे हम उसको रखें? अब कहाँ पे रखें मतलब उसको हम प्लेन मिरर से भी बता सकते हैं कहाँ पे रखें, या हम उसको बता सकते हैं कि कॉनकेव मिरर से भी कहाँ रखें। तो इसमें मैं बता दूं जरा, आंसर में जो दिया है हमारे यहाँ, मतलब जो इसमें सॉल्व करके अल्टीमेटली आंसर दिया है उसमें बताया है किससे, फाइनल आंसर दिया है प्लेन मिरर से बेटा। यहाँ पे साइज बता, मतलब डिस्टेंस बताया, ठीक है, प्लेन मिरर से। हालांकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि प्लेन मिरर से बताना है कहाँ। बेटा ये सब क्वेश्चन में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो बोला है कि वेदर शुड अ शॉर्ट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द मिरर्स। कहाँ पे हम दोनों मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें, एंड फेसिंग बोथ द मिरर्स। फेसिंग बोथ द मिरर्स का मतलब ये है कि ऐसे बीच में रखेंगे तो दोनों मिरर, उसको दोनों मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड उसकी तरफ होना चाहिए, तभी तो कहेंगे ऑब्जेक्ट को दोनों मिरर फेस कर रहे हैं। सो दैट इट्स वर्चुअल इमेज इन द प्लेन मिरर कोइंसाइड विद द रियल इमेज इन द कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कहते हैं दोनों क्या कर जाए बेटा, दोनों इमेज क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। समझ आया बेटा?
क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? जी सर। लिखा है, फिर लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द टू इमेजेस। चलो आगे देखते हैं। इसमें बेटा ऐसा कुछ बोला गया कि भाई दो मिरर है, एक है कॉनकेव मिरर, ऐसा कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कितना दिया है बेटा? शायद 16 सेंटीमीटर दिया था ना बेटा? यस सर। अच्छा, फिर दिया है ऐसे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो ये है कॉनकेव मिरर, ये है प्लेन मिरर। अब बेटा एक ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट ऐसा कहीं होगा, ऐसा, ये है ऑब्जेक्ट। अच्छा, बोला क्या गया बेटा? बोला ये गया है कि हमको ये जो डिस्टेंस है x, ये कितना होगा ये बता दो। दिया है ये कि इन दोनों के बीच में, दोनों मतलब कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 50 सेंटीमीटर। ये सबको समझ आ रहा है बेटा? तो कहते हैं, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उससे प्लेन मिरर उतना ही पीछे, उतना ही पीछे मतलब कितना डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे इमेज बना देगी। बताओ सही है? जी सर। इसको I1 कहा, और ये I1। अच्छा बेटा, यहाँ पे मैं ज्यादा लिखूंगा तो दूसरा इमेज भी बनना है, तो दूसरा इमेज बनाऊंगा तो कहाँ बनाऊंगा? तो इसलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये I1 है। I1 मतलब इमेज बाई प्लेन मिरर। अच्छा बताओ बेटा, ये रियल होगा या वर्चुअल होगा? ये इमेज जो है I1 रियल या वर्चुअल? रियल। वर्चुअल भाई, ऑब्जेक्ट रियल है ना, वो रियल है तो उसका इमेज प्लेन में क्या बनाएगा? वर्चुअल, उल्टा बनाता है। याद है, हमने पढ़ा हुआ है ना? सही है? यस सर। हाँ, अब देखो बेटा, ये I1 किसने बनाया था? प्लेन मिरर ने। क्वेश्चन में क्या कहा कि भाई ये जो कॉनकेव मिरर होगा, अब जब देखो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा बेटा? ये दो तरीके से इमेज बना सकता है। देखो जैसे कैसे, या तो ये O को सीधे देखे, O को सीधे देखे और उसका इमेज बना दे, या दूसरा ये जो I1 है उसको देखे और उसका इमेज बना दे। लेकिन बेटा क्वेश्चन में क्यों कहा है कि O जो है वो दोनों को फेस कर रहा है? दरअसल वो यही कहना चाहता है कि हमको O जो ऑब्जेक्ट रियल वाला, ये वाला, इसका क्या बनाना है? इमेज बनाना है। यही तो है बेटा? तो इसका मतलब हम किसका इमेज बनवाएंगे? O का। ये बेटा सबको समझ में आ गया? कॉनकेव मिरर किसका इमेज बनाएगा? मेन ऑब्जेक्ट का, इसका। ये बताओ बेटा, सबको समझ में आ गया? हाँ देखो, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे इमेज भी है, इमेज भी उसके लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। लेकिन उससे पहले ही देखो, हमने तो O को सामने रखा है ना अपने कॉनकेव मिरर से, उसको फेस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे इमेज बना लेगा। बता सही है? तो बेटा देखो, उससे जो इमेज बनेगा, किससे? जो कॉनकेव मिरर से बनेगा, वो देखो अगर तो इस साइड में बन रहा है, इस साइड में बेटा अगर समझो तो हो सकता है रीजन 3 में हो या रीजन 4 में हो, जो भी हो, इमेज रियल बनेगा। तो कहते हैं दोनों इमेज कोइंसाइड कर जाए। बेटा ये कोइंसाइड करने में तो समझ रहे, एक के ऊपर एक बन जाए। अब बेटा हमको ये तो नहीं मालूम कि जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, तो मैं ये बोल देता हूं कि जो मिरर इमेज बनाएगा, जो मिरर इमेज बनाएगा कॉनकेव वाला, वो इसी के ऊपर ये येलो कलर का बना देगा। इसको मैंने कह दिया इमेज I2। और ये किसने बनाया है? ये बनाया है कॉनकेव मिरर ने। बताओ बेटा, ये सबको समझ में आ रहा है? अब बेटा देखो, हमको क्या बताना है? एक्स बताना है। एक्स को देखो मैं रिलेट करता हूँ, जरा ध्यान से देखना। जरा कॉनकेव मिरर पे आओ। कॉनकेव मिरर के लिए बेटा बताओ, क्या ये है यू? बताओ बताओ भाई, क्या ये यू है? यस सर। और ये होगा कितना? यस सर। 50 में से x निकाल लो। बताओ बेटा सही है? पॉजिटिव माइनस एक्स। नहीं, पॉजिटिव निगेटिव होगा, कितना होगा वो हम आगे देख लेंगे कि यू कितना है। हमको न्यूमेरिकल डेटा भी चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस आप अगर ये देखो, ये डिस्टेंस है 50 का, और ये डिस्टेंस है x का जो आपने मान रखा है, तो जो बचा वही तो हमारे लिए डिस्टेंस हुआ 50 माइनस एक्स, और वही हमारे लिए क्या हो गया? u। सही है? इतना ही डिस्टेंस तो हमारे लिए u होगा। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेन मिरर से, कॉनकेव मिरर से। बताओ बेटा सही है u? जल्दी जल्दी बोलो भाई। यस सर। और देखना जरा, यस सर। इसका जो इमेज बना है वो यहाँ पे बना है, दिख रहा है सबको? कॉनकेव मिरर का। तो v कितना हो गया वो भी बता सकते हैं, 50 प्लस एक्स। क्या बताओ बेटा, ये सब में आया?
v यस सर। इतना होगा, v इतना होगा, कितना होगा 50 प्लस x। अब हाँ, अब पॉजिटिव नेगेटिव कर लेते हैं। देखना बेटा जरा ध्यान से, जो हमारा मिरर है उसमें इंसिडेंट लाइट इधर से इधर जा रही है, यानी एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। आप चाहे u को मेजर करें तो भी उल्टे जाते हैं, चाहे v को मेजर करें तो भी उल्टे जाते हैं, यानी दोनों ही क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सही बेटा, तो वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे v हो जाएगा -50 प्लस एक्स, यहाँ पे u हो जाएगा 50 माइनस एक्स विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे f हो जाएगा -16 सेंटीमीटर। बताओ सही बेटा। x बताने के लिए तीनों को रिलेट कर लो, तो लगा लो मिरर फॉर्मूला, लिख लेते हैं बाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लिखेंगे तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लिख लेते हैं 1/v। v कितना है बेटा हमारा, -50 प्लस एक्स माइनस 1/u, दैट इज 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f, दैट इज -1/16। बताओ बेटा ये सबको रिलेशन समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? हाँ, तो 50 माइनस एक्स 50 प्लस एक्स 1/16। अब बेटा यहाँ से आपका काम आसान कर देता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में मेरे पास जो है सोल्यूशन भी पड़ा हुआ है, तो इतना दिमाग क्यों लगाएं। एक्स मैं आपसे बोलूँ कि आप सॉल्व करो और 10 मिनट लगाओ, इससे अच्छा एक्स में सॉल्व करके बता देता हूँ। एक्स आ गया है बेटा 30 सेंटीमीटर। सही बेटा, सही है, यस सर। ओके। तो क्या बेटा हमने पहला आंसर दे दिया क्वेश्चन का, कि हमको प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, 30 सेंटीमीटर दूर। एक्स आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। बताओ सही बेटा। यस सर। अब लास्ट में देखो पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इमेजेस ऑफ द टू इमेजेस ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ टू इमेजेस। अच्छा बेटा v हम चाहे तो बता सकते हैं, v कितना आ गया बेटा, देख सकते हो, v बेटा आ गया 50 प्लस 30 80। 80 का मतलब ये हुआ कि हमारा जो इमेज बनेगा I2 वो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, उल्टा। उल्टा क्यों बनेगा, हम रीजन 3 में है, मतलब रीजन नहीं, रीजन 4 में है, हमारा इमेज रीजन 4 में है, उल्टा बन जाएगा। कैसे मालूम चला, क्योंकि भाई हमारा मिरर का ऑप्टिकल सेंटर जो होगा वहां तक तो रीजन 3 आता है, ऑप्टिकल सेंटर कितना दूर होगा, 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर। आया है हमारा आंसर 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम ओ से बहुत आगे हैं, नहीं ओ से आगे मतलब किस रीजन में इमेज को बनाया है, रीजन 4 में, और रीजन 4 में इमेज क्या होता है, उल्टा बनता है। बताओ हाँ है ना। तो अब यहाँ हाँ, अब इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। हमसे दरअसल अगले क्वेश्चन ये पूछा है कि तुम ये बताओ बेटा, ये मैंने अब आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, मुझको इतना कुछ करूंगा तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ हो जाएगा। देखो पहला देखना जरा, पहला ये जो व्हाइट वाला है, ये वाला, ये प्लेन मिरर का है, ये साइज वाइज है h0 के बराबर, मालूम बेटा ना। अगर प्लेन मिरर से बात करें तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज बराबर होते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट का हाइट h0 मान लूँ तो प्लेन मिरर से बने हुए इमेज का हाइट क्या h0 के बराबर होगा, बताओ। अच्छा, हमको ये जो पीला वाला है जो कि किसका इमेज है बेटा, कॉनकेव मिरर का, उसका हाइट बताना है। हाँ, उसको मैं hi2 बोल देता हूँ, और पहले वाले को जो h0 आ गया है उसको hi1 बोल देता हूँ। तो हमसे अगला क्वेश्चन जो पूछा है, कहा कि ये बताओ कि भाई ये hi1 अपॉन hi2 क्या होगा। यही तो पूछा है बेटा, दोनों ही इमेजेस के हाइट का रेशियो क्या होगा ये बताओ। लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द टू इमेजेस। ठीक है, तो hi1 और hi2 पूछा है, बताओ बताओ बेटा ये सही है। अब देखना जरा, मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं, लिखता हूं फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए अगर मैं m लिखूं तो वो कितना हो जाएगा बेटा, -v/u लिख लेता हूं। माइनस v कितना है बेटा 50 प्लस एक्स, प्लस है या माइनस, माइनस कितना 50 में 30 जोड़ दो कितना हो गया 80, तो -80। अच्छा u कितना हो गया बेटा, u का 50 माइनस 30 तो कितना हो गया 20, प्लस 20 या -20, -20। तो बेटा ये 0 0 गया, और ये कितना आ गया बेटा माइनस कितना 4 ना। हाँ, अब देखो बेटा ये जो m होता है
ये m जो आया है हमारा -4, ये कितना क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज, उसको हमने बोल दिया hi2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h0। तो बेटा यहाँ से क्या hi2 हमको मिल गया -4h0। हाँ, अच्छा ये माइनस जो है वो क्या बता रहा है कि भाई हमारा इमेज जो है निगेटिव होगा। निगेटिव होने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ उल्टा होगा। भाई हमारा m कितना आ गया है, m आ गया -4, -4 मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब इमेज उल्टा बनेगा। और मैग्नीट्यूड आ गया है 4, इसका मतलब 4 गुना ज्यादा साइज का बनेगा। आप देख ही रहे हैं। तो बेटा हमको hi2 में हमको ये थोड़ी बताना कि उल्टा बनेगा या छोटा बनेगा, हमको तो हाइट का रेशियो बताना है ना। तो हाइट का अगर रेशियो बताना है तो hi2 में मैं बस मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, ये आ गया 4h0। हमको बेटा साइन की तो जरूरत है नहीं। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा था दैट वाज hi1 अपॉन hi2, रेशियो लिख लेते हैं। hi1 बेटा h0 के बराबर है, hi2 कितना अभी भी हमने निकाल लिया 4h0 के बराबर। ये कितना आ गया बेटा 1/4। ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ये समझ आएगा हमने कॉन्केव मिरर का निकाल लिया मैग्निफिकेशन का यूज करके कि इमेज साइज क्या होगा। ऑब्जेक्ट साइज दोनों के लिए, प्लेन मिरर और कॉन्केव मिरर के लिए सेम है, और रेशियो में कट जाएगा 1/4 आया। अच्छा कुछ लोग ये अभी भी चिंतित होंगे ये निगेटिव क्यों हटा दिया इन्होंने। भाई निगेटिव आप रख लो, निगेटिव आप अगर रखोगे तो उससे क्या मिलेगा, उससे हमको हाइट ऑफ इमेज थोड़ी मिलता है, उससे तो हमको मिलता है कि वो सीधा बना या उल्टा बना। वो नहीं पूछा गया, उसने तो बोला कि रेशियो बताओ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज पहले मिरर का और हाइट ऑफ इमेज दूसरे मिरर का रेशियो। तो हाइट तो पॉजिटिव होगा ना। जब भी हम कोई हाइट बताते हैं तो क्या कहते हैं, घर का हाइट है 5 मीटर 10 मीटर ऊंचा, थोड़ी बताते -5 मीटर, ऐसा नहीं बताते ना। वो निगेटिव हमको बताता है कि वो जमीन के नीचे भी बना है, लेकिन हाइट में हम हमेशा पॉजिटिव टर्म यूज करते हैं। सही बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब तो अब बेटा मुझको लग रहा है कि टाइम आउट की कहानी आ गई है क्या। बेटा कितना टाइम बच गया है, कोई बता सकता है? मैं अगर देखूंगा तो मान सर 8 मिनट 8 मिनट। 8 मिनट सर। यस सर। अच्छा अच्छा, तो बेटा मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। 7 मिनट 22 सेकंड बचा है, और लड़कों में लगभग मामला शांत सा है, हाँ शांत सा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहीं स्क्रीन पे भेज देता हूँ, और उन क्वेश्चन को जो है आप अपने से करिएगा। कल जब हम मिलेंगे तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सही बेटा? ओके सर। तो क्वेश्चन मैं इसी भेज दूं या व्हाट्सएप पे भेज दूं, बता दीजिए। व्हाट्सएप पे कर देना। चलो हाँ, तो चलो मैं आज क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ। कल मिलेंगे तो मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा, और एक क्वेश्चन रह गया है कि ये बताओ कि वेलोसिटी इमेज की क्या होगी। तो वो मैं निकालना आपको सिखा दूंगा। हमारा ये स्फेरिकल मिरर खत्म हो जाएगा। फिर कल आप लोग क्वेश्चन जो भी कल मैं दूंगा वो कर देना है, और आपको जो भी स्फेरिकल मिरर पे क्वेश्चन पूछना होगा वो दोनों ही मुझको आप भेज देना, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, तो मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक 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 यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू।